So this is our fifth lecture on the topic, that is chapter number 16, semiconductor devices of 12th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing all about the photodiode. This is a PN junction diode. This is a particular purpose diode. This diode is also called as photodetector because it detects photo, means it detects light. इसका काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना, इसलिए अपन इसको फोटो डिटेक्टर भी कह सकते हैं. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो सेंसर बिकॉज जब लाइट इस पर गिरेगा तभी इसका काम करेगा. लाइट गिरने के बाद भैया अपना काम शुरू कर देता है, इसलिए इसको फोटो सेंसर भी कहते हैं. सो फोटोडायोड और फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर, दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड. And now look, as light incident on it or photons incident on it or photo incident on it, then it starts its working. लाइट गिरने के बाद ये इसका काम करता है, मीन्स लाइट को ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. सो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इसके अलग अलग नाम क्या है. ये क्या करता है, ये करता है फोटो एनर्जी को यानी कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है. काय में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, तो इस तरह ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, ये गिरने वाला लाइट, ये पीएन जंक्शन पे लाइट गिरेगा. पीएन जंक्शन पे लाइट गिरने के बाद ही इसका काम शुरू करता है. सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज पीएन जंक्शन सिंबल ओनली. ये सिंबल आपको पता है. पी को अपन एनोड बोलते हैं, एन को कैथोड बोलते हैं, ये भी आपको पता है. ठीक है. एक बात लेकिन क्या ध्यान में रखो, यहां पर ये जो फोटो डायोड है ये ऑलवेज अपन यूज करते हैं रिवर्स बायस मोड में. रिमेंबर दिस पॉइंट, फोटो डायोड इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस मोड. ये रिवर्स बायस मोड में ही काम करता है, फॉरवर्ड बायस मोड में ये काम करता नहीं. काम करता है लेकिन उसका काम अलग होता है. रिवर्स बायस मोड में अपन इसको यूज करते हैं. और अपने को पता है अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस मोड में काम करेगा तो उसमें से जाने वाला करंट किनके वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज की कैरियर की वजह से होगा या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा. पता है आपको, पता है आपको, लगाओ दिमाग पे जोर डालो. फॉरवर्ड बायस में अगर तुमने पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया तो उसमें का जो करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, ये अपने को पता है. और जब अपन पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करते हैं तब उसमें का करंट जो फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है. ये पॉइंट अपने को पता है, पता रहने का ही होना, उसको याद करो. रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है और फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है. ये आपको ध्यान में होना. ठीक है. रिवर्स बायस मोड में अपन जब पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पीछे पीछे हटते हैं, बराबर है, और वहां पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ते जाती है. पॉइंट अपने को याद है. रिवर्स बायस मोड में पीएन जंक्शन डायोड अपन जब कनेक्ट करते हैं तब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पीछे पीछे आ जाते अपोजिट पोलैरिटी की वजह से, और वहां पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है. डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने की वजह से बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ता है. सो इन रिवर्स बायस मोड or when diode is connected in reverse bias mode, the width of depletion layer increases as well as barrier potential increases. इस साल में का नीट में का क्वेश्चन है ये. इस साल नीट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लो तुम नीट का पेपर. ठीक है. ये सिंपल पॉइंट वर्किंग में, बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं नीट में. नीट के पेपर में तुम किताब पढ़ो बराबर, अपने बोर्ड के भी जो पॉइंट्स है वो भी बहुत सारे अच्छे हैं, ये भी तुमने ध्यान में रखे तो भी बहुत सारे पॉइंट तुम्हारे नीट में कवर हो जाते. ठीक है. रिवर्स बायस मोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. अब अपन मुड़ते हैं इस फोटो डायोड के कंस्ट्रक्शन की तरफ. हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड. इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड. ये पीएन जंक्शन डायोड है, यानी कि पी और एन दोनों का अपने को जंक्शन करने का है. नाउ इन दिस केस द एन साइड इज लार्जर देन पी साइड. देखो
एन साइड आपको बड़ी दिख रही है, पी साइड उसके ऊपर उसको अपन ने ज्वाइंट किया है। ज्वाइंट कैसा करते हैं उसको, एन के ऊपर पी, पहले जो रहता है उसको एन टाइप यानी कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग किया जाता है, उसके बाद में ऊपर पी टाइप यानी कि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी के इससे डोपिंग किया जाता है। तो नीचे बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऊपर बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसका डोपिंग की जो प्रोसेस है वो तुम्हारे कुछ स्टडी में नहीं है, ठीक है, उसको जाने दो। एन टाइप का सेमीकंडक्टर अपने पास है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसके ऊपर ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर विड्थ एकदम छोटी होती है, पतली होती है, इसके ऊपर ये ग्लास सरफेस है, इसका ग्लास का कोटिंग रहता है। कौन से डायोड में, फोटो डायोड में कोटिंग ग्लास का रहता है, और बाकी का साइड जो कोटिंग रहता है वो ऑपिक मटेरियल का रहता है, यानी कि उसमें कलर कोट करते हैं, ऑपिक कलर का कोटिंग रहता है या मटेरियल का कोटिंग भी रहता है। सो जब लाइट गिरेगा तो वो लाइट इस ग्लास में से, ये ग्लास एब्सॉर्बिंग ग्लास होता है, इसमें से रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, और ये टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है ग्लास। इस ग्लास की प्रॉपर्टी और इस ग्लास की खासियत ऐसी होती है कि इसकी वजह से ये ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन इस सरफेस का होता नहीं। क्यों ऐसा ग्लास चाहिए अपने को, टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना इसलिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया इसका, इस पीएन जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी सेंसिटिविटी अफेक्ट करती है, इसका वर्किंग बिगड़ जाता है। इसलिए टेम्परेचर का भी अपने को ख्याल रखना है। ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन इस पीएन जंक्शन यानी कि फोटो डायोड में नहीं चलता, वो इसका ड्रॉबैक है कि टेम्परेचर वेरिएशन अगर ज्यादा हो गया इस फोटो डायोड का तो इसका काम बिगड़ जाता है। ठीक है, अपन ने ग्लास सरफेस का ऊपर कोटिंग कर दिया, ये पी टाइप का है, मानिए यहां पर होल्स कैरियर की संख्या ज्यादा है, यानी कि होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब देखो, मैंने समझो इस पीएन जंक्शन को सर्किट में कनेक्ट किया, और अब ध्यान में रखो ये जो फोटो डायोड है, दिस फोटो डायोड ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस मोड, यानी कि अपने को इसको रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करना है। रिवर्स बायस मोड में अगर कनेक्ट करना है तो कैसा कनेक्ट करते अपन, पीएन जंक्शन के पी को बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करते कि निगेटिव कनेक्ट करते, निगेटिव कनेक्ट करते, बराबर है। सो कनेक्ट निगेटिव ऑफ बैटरी टू पी टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन एंड पॉजिटिव ऑफ द बैटरी टू एन टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन। ये बन गया रिवर्स बायस। अब अपने को पता है कि जब अपन पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट जाता है। किन की वजह से जाता है, उसमें से जाने वाला करंट होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ध्यान में रखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने कनेक्शन बना दिए, कितना करंट जा रहा है ये अपने को ढूंढना है, इसलिए मैंने यहां पर माइक्रो एमीटर कनेक्ट कर दिया। माइक्रो एमीटर क्यों, क्योंकि करंट एकदम कम है इसलिए माइक्रो एमीटर लगेगा। अगर करंट ज्यादा होता तो अपन मिली एमीटर लगाते, एमीटर लगाते, ये आपको पता है। ठीक है, सीरीज में लगाना है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में क्यों, क्योंकि करंट अपन सीरीज में ही गिनते हैं। ठीक है, माइक्रो एमीटर मैंने लगा दिया यहां पर। अब बताओ इसमें से करंट पास होगा कि नहीं होगा। रिवर्स बायस मोड में मैंने पीएन जंक्शन कनेक्ट किया है, इसमें से करंट पास होगा। किन की वजह से, इन रिवर्स बायस द करंट इन पीएन जंक्शन इज वेरी स्मॉल एंड इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी कि इस पी रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है यानी कि इलेक्ट्रॉन, इस एन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स, इनकी वजह से इस पीएन जंक्शन में से करंट पास करेगा कि जो एकदम कम होगा। ठीक है, सो इफ I consider that current like this, this is current axis and this is voltage axis। यहां पर मैंने एकदम कम वोल्टेज लगाया तो कम करंट पास होगा, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया, थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया तो उसमें से इस पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस मोड में है, थोड़ा सा करंट जाएगा। ये करंट माइक्रो एमीटर में का है, माइक्रो एम्पियर में का है। ठीक है,
और अपने को मिलता है, अपन वोल्टेज बढ़ाते गए 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये सब माइनस में, हाँ, क्योंकि अपन ने रिवर्स में पोटेंशियल दिया है उसको। तो अपने को दिखेगा कि करंट थोड़ा सा पीएन जंक्शन में से जाता है और मिनिमम करंट पासेस थ्रू द पीएन जंक्शन। यहाँ पर अपन ने अभी तक लाइट इंसिडेंट किया नहीं है, पॉइंट बराबर ध्यान में रखो। यहाँ पर लाइट अभी तक इंसिडेंट अपन ने नहीं किया, उसको रिवर्स बायस मोड में मैंने कनेक्ट किया। रिवर्स बायस मोड में ये वेरिएबल सप्लाई मैंने वहाँ पर लगाया है, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे में वोल्टेज बढ़ा सकता है इसका, इसलिए मैंने ये एरो बताया। एरो रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज वेरिएबल सोर्स और अपन वोल्टेज बढ़ाते जा रहे। तो रिवर्स बायस में से जाने वाला करंट अपने को इस तरह से दिखेगा, एक स्टेडी करंट दिखेगा। और अब देखो, ये जो करंट है, ये करंट काय पे डिपेंड करेगा, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? दिस करंट डिपेंड्स ऑन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड एज दिस करंट डिपेंड्स ऑन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डोपिंग परसेंटेज। पी टाइप में आपने कितना डोपिंग किया है, यानी कि पी टाइप में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कितनी आपने ऐड की है, एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आपने कितनी ऐड की है, इस पर इसका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा और उस डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे ये करंट डिपेंड करेगा। बाकी कौन से फैक्टर पे ये करंट डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। देखो, मैंने यहां पर लाइट अभी तक डाला नहीं है, यानी फोटोडायोड पे मैंने भी लाइट नहीं डाला, तभी भी इसी फोटोडायोड में से करंट पास हो रहा। लाइट न डालने के बावजूद भी करंट उसमें से जा रहा, एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट इज कॉल्ड डार्क करंट। ये जो करंट है इसको डार्क करंट बोलते हैं। और डार्क करंट काय पे डिपेंड करता है? तो पीएन जंक्शन के डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। पॉइंट ध्यान में रखो, डार्क करंट काय पे डिपेंड करता है? पीएन जंक्शन के डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये डार्क करंट जितना कम होगा, ये डार्क करंट जितना कम होगा, उतना उस फोटोडायोड की सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। देखो, आप मेरे बोलने का मीनिंग निकालो। जितना ये डार्क करंट कम है, ये तो पहले ही कम है, इससे भी अपन का अगर उसको कम कर सके तो उस डायोड की सेंसिटिविटी अपने को बढ़ाते आती, वो ज्यादा सेंसिटिव बनेगा। और फिर ये करंट अपने को कम करना है तो यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वहां पर अपने को कम करने पड़ेंगे। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम करने के वास्ते आप अलग अलग प्रोसेस यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डार्क करंट अगर कम हो गया तो माने उस फोटोडायोड की सेंसिटिविटी बढ़ गई। ये पॉइंट ध्यान में रखो, ये अपने काम का पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए तुम्हारे काम का पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहां पर लाइट अभी तक इंसिडेंट नहीं किया, इस फोटोडायोड को मैंने रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट किया। रिवर्स बायस मोड में उस फोटोडायोड में से करंट पास होगा। करंट पास होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और उनके वजह से इसमें से करंट पास होगा। यानी कि ये पी में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, और एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि होल्स, इनके वजह से करंट पास होगा। अब बताओ, ये होल किधर जाएंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, मींस ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जाएंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स will flow like this and these holes will flow like this। यानी कि इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन की वजह से जाने वाला करंट इस दिशा में रहेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और होल की वजह से जो करंट पास होगा वो किस दिशा में रहेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव। यानी कि जाने वाला जो करंट है, होल्स are moving from positive to negative and electrons are moving from negative to positive, ऐसा अपन बोल सकते हैं। बात ध्यान में आ रही कि देखो, these electrons get attracted towards this positive potential in reverse bias mode। रिवर्स बायस मोड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होगा। पी में के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है और एन में के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, इनका मूवमेंट होगा। होल मूव होते नहीं, अपने को पता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे खाली,
इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो होल इधर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं अपन, रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो। इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है वो इस डायरेक्शन से होगा, मानी होल की वजह से जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन से होगा। ठीक है, ओके। ये हो गया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ लाइट वर्किंग ऑफ फोटो डायोड। एकदम कम करंट उसमें से पास होगा, और वो करंट कौन सा होगा? डार्क करंट। किस तरह से पास होगा सब आइडिया मैंने आपको क्लियर कर दी। यहां पर अगर लाइट नहीं गिरा तो किस तरह से ये फोटो डायोड काम करता है। इस फोटो डायोड में से खाली थोड़ा सा करंट जाएगा, इस करंट को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्लैक करंट। ब्लैक करंट बोलते हैं उसको। और लाइट इस पर गिरा भी नहीं तो भी ये ब्लैक करंट वहां पर शुरू रहता है, रिवर्स बायस में वो कनेक्ट होना खाली। हाँ, बात ध्यान में रखो। ये डार्क करंट और ब्लैक करंट काय पे डिपेंड करता है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पर, ये आपको पता है। नाउ अब ध्यान में रखो, अगर अपन ने यहां पर लाइट इंसिडेंट किया तो, इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास सरफेस, ये लाइट यानी कि फोटॉन्स, और ये कैसे होना? इन फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फोटोन की एनर्जी पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा होना। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों बताया, बोला मैंने? क्योंकि यहां पर की जो बैंड गैप होती है सेमीकंडक्टर की, बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन होती है, ये आपको पता है। जब फोटोन बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन वहां पर गिरेगा तो वो फोटोन क्या करेगा? वो फोटोन कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। बराबर है? ओके, ध्यान में रखो आप। इफ यू स्ट्राइक्स द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर कौन था? जर्मेनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है। इसकी बैंड गैप कितनी है उस हिसाब से अपने को फोटोन स्ट्राइक करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा एनर्जी वाले। ठीक है, ये फोटॉन्स अपन ने यहां पर स्ट्राइक कर दिए तो ये फोटोन घुसेंगे इस पी रीजन में। अब देखो किताब में थोड़े से जो स्टेटमेंट्स हैं थोड़े आपको कंफ्यूज करेंगे एकदम। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं उसकी तरफ बराबर ध्यान में रखो। ये जो फोटॉन्स है ये घुसेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी अपन ने डोप की हुई है, बराबर है? ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी में जो एटम्स होंगे उस एटम्स पर ये फोटॉन्स गिरेंगे और उन एटम में का इलेक्ट्रॉन ये फोटोन बाहर निकालेंगे। अब ध्यान में रखो, these photons take out the electron from the atom, यानी कि वो एटम के अंदर होल बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने को मिलेगा। This photon when strikes on that atom in p-type semiconductor, it takes out the electron from the atom, means inside the atom there is a hole, absence of electron means there is a hole, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो इलेक्ट्रॉन यहां पर अपने को फ्री में यानी कि कंडक्शन को मिलेगा, यानी कि यहां वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनती है। सो पॉइंट ध्यान में रखो, जब फोटोन इस पी में घुसेगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार करेगा। उस एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गई, ये होल्स पी में है, पी ये होल मूव नहीं करेगा क्योंकि वो एटम में का अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल है, वो वहां पर ही रहेगा, वो वहां पर ही रहेगा, वो मूव करेगा नहीं। ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल अपन ने एन साइड को कनेक्ट किया, बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल अपन ने एन साइड को कनेक्ट किया है उसकी वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टू दिस साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन साइड के तरफ और होल्स रहेंगे पी में ही। अब ये किताब में कैसे बोला है देखो, व्हेन फोटोन स्ट्राइक्स ऑन दिस जंक्शन, अब देखो वर्डिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, व्हेन दिस photon strikes the junction in the depletion layer, they creates electron hole pair, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं, ठीक है, बनाइए इलेक्ट्रॉन होल पेयर, आउट ऑफ विच
होल मूव्स टूवर्ड्स द पी साइड और होल मूव टूवर्ड्स द पी साइड बोले तो एनोड, होल मूव टूवर्ड द एनोड एंड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द कैथोड, ऐसा बताया, लिखे है तुम्हारी किताब में। पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, होल्स यहां पर ही रहेगा, होल किधर जाएगा नहीं। ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए बाहर निकला है इस एनर्जी की वजह से, फोटोन की एनर्जी की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यहां पर। देखो आप, यहां पर बनेगा होल, उसके बाजू में उसका इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगी इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब देखो, लाइट अपन ने डाला, लाइट डालने की वजह से, लाइट इंसिडेंट करने की वजह से यहां पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी कि उनकी संख्या बढ़ रही, और वो क्या कर रहे, वो सब इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहे, वो सब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे पॉजिटिव की तरफ। सो बिकॉज ऑफ विच क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन गए तो जाने वाला करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया माने यहां पर अगर मैंने ग्राफ निकाला, मैंने कम इंटेंसिटी का लाइट डाला, कम इंटेंसिटी का लाइट डाला तो कम इलेक्ट्रॉन यहां पर तैयार हो गए, कम इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए तो कम इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में फ्लो करेंगे और अपना ग्राफ ऐसा आएगा। समझो मैंने 1000 लक्स इंटेंसिटी का लाइट यहां पर इंसिडेंट किया, तो यहां पर जाने वाला करंट मुझे मिल रहा 100 माइक्रो एम्पियर। इमेजिन है, जस्ट इमेजिनरी नंबर है वो, ठीक है। जीरो पोटेंशियल पे भी मुझे करंट मिलेगा। यहां अगर जीरो पोटेंशियल भी तुमने लगाए तो लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए तुम्हारे को करंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा करंट आपको भी दिखेगा। अब अपन ने यहां पर इंटेंसिटी और बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाई तो सब फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, सब फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो सब फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो इंटेंसिटी बढ़ गई तो फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। हाँ बराबर पकड़ा आपने, इंटेंसिटी बढ़ गई तो नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग बढ़ गए, फोटोन की संख्या बढ़ गई, उनका नंबर बढ़ गया। उनका नंबर अगर बढ़ गया यानी कि इंटेंसिटी अगर अपन ने बढ़ाई तो ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर बनेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन में घुसेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एन रीजन में घुसेंगे तो ज्यादा करंट यहां पर पास होगा। सो इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी देन द करंट इंक्रीजेस। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इधर का वोल्टेज कितना भी कम ज्यादा किया, मैंने इधर का वोल्टेज कितना भी कम ज्यादा किया तो इन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर द इफेक्ट ऑफ दिस पोटेंशियल ऑन दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेदर इट डिपेंड्स और नॉट। इधर का वोल्टेज अपन ने कितने भी चेंज किया तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर बन रहे इन फोटोन की वजह से उनकी संख्या कम ज्यादा नहीं होगी, उनकी संख्या कम ज्यादा नहीं होगी माने ये करंट कम ज्यादा नहीं होगा, करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट रहेगा। पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, ये करंट कांस्टेंट क्यों आ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाई अपन ने, समझो ये बनाई 2000 लक्स तो अपने को करंट रिवर्स बायस में का करंट बढ़ने वाला मिलता है, क्यों बढ़े हुआ अपने को दिखता है। अपन इंटेंसिटी और बढ़ाई, इंटेंसिटी और बढ़ाई तो ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर तैयार होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर एन रीजन में आएंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा बन गए तो अपना करंट ज्यादा बढ़ेगा, करंट और बढ़ेगा। इंटेंसिटी अपन ने बढ़ाई तो करंट और बढ़ेगा। सो समझो इंटेंसिटी अपन ने 3000 लक्स बनाई तो ये करंट बनता है नियरली 300 माइक्रो एम्पियर, इंटेंसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। इंटेंसिटी बढ़ाई तो उस फोटो डायोड में से जाने वाला करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड है क्या हो। यहां पर जो अपन ने वोल्टेज लगाया हुआ है -2 भी लगाया तो उतना ही करंट जा रहा, -4 वोल्टेज लगाया तो भी उतना ही करंट जा रहा, -6 लगाया तो भी उतना ही करंट जा रहा। इस वोल्टेज पे
इस फोटोडायोड में से जाने वाला करंट डिपेंड नहीं, वो किस पर डिपेंड है, वो डिपेंड करता है इस इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी बढ़ाई, वहां पर मिलने वाला करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी कम कर दी, करंट कम हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी कम कर दी, करंट कम हो जाएगा। ये करंट एक्सिस है। यहां पर वोल्टेज निगेटिव होने के कारण अपन इस डायरेक्शन से करंट या रिवर्स बायस का करंट इधर दिखाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। अपन वीआई कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं। अब देखो, मेरे को ये आने वाला करंट रुकाना है, इस आने वाले करंट को मुझे ब्लॉक करना है। क्या करना पड़ेगा, ये आने वाली इलेक्ट्रॉन को मुझे यहां पर रोकना है। रोकना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहां पर तुम्हारे को बैटरी की पोलैरिटी उल्टी करनी पड़ेगी। यानी कि आपको यहां पर बैटरी इस तरह कनेक्ट करनी पड़ेगी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। यानी कि इस पीएन जंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो फॉरवर्ड बायस में लगाया अपन ने, इसको अगर फॉरवर्ड बायस में लगाया तो ये जो करंट है, ये करंट कम होगा। इसको मैं एक्सटेंड करता थोड़ा सा, 0.5 वोल्ट प्लस, प्लस 0.5 वोल्ट। तो आपको दिखेगा कि ये अगर तुमने 0.5 वोल्ट किया, इसका पोलैरिटी बदल डाली, इसको प्लस 0.5 वोल्ट दिया, तो ये करंट 0 बन जाता है। इस तरह से आपको ये ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ के बारे में तुम्हारे किताब में ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन बात ध्यान में रखो, ये इधर क्यों आ गया, ये इधर आया क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन रहे फोटोन की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन को अपने को रुकाना है। रुकाने के वास्ते इस बैटरी का पोटेंशियल और बैटरी की पोलैरिटी अपने को अपोजिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर पॉजिटिव लगाया था पहले अपन ने, वहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले डायोड रिवर्स बायस मोड में था, उसको अपने को फॉरवर्ड बायस मोड में करना पड़ेगा। इसीलिए ये प्लस 0.5 आए। जब यहाँ पर का वोल्टेज 0.5 वोल्ट और उसके आजू बाजू होता है, तब यहाँ पर का करंट 0 बन जाएगा। ठीक है, ये है उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक। आई ध्यान में, इस पॉइंट पे से क्यों, इस ग्राफ पे से आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर फोटोडायोड पे फोटॉन्स गिरे नहीं, यानी कि लाइट गिरा नहीं, तभी भी उसी फोटोडायोड में से करंट पास होता है। उस करंट को क्या बोलते हैं, डार्क करंट बोलते हैं या ब्लैक करंट बोलते हैं। यह डार्क करंट काय पे डिपेंड करता है, तो पीएन जंक्शन के कॉन्सेंट्रेशन पे, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड करता है। यह जितना कम होगा उतनी उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी। ये भी पॉइंट ध्यान में रखो। उसके बाद में अपन ने देखा, इस फोटोडायोड में से जाने वाला करंट, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है, इस फोटोडायोड में से जाने वाला करंट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इधर नीचे दिख रहा तुम्हारे लगे कम हो रहा हो, नहीं, वो बढ़ रहा है इस डायरेक्शन से, नेगेटिव एक्सिस है वो, बढ़ता जाता है। अगर अपन ने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये फोटोडायोड में से जाने वाला करंट भी बढ़ेगा। ये फोटोडायोड में से जाने वाला करंट इस पोटेंशियल पे डिपेंड करता है क्या, बैटरी के पोटेंशियल पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, हर एक पोटेंशियल के वास्ते सेम करंट है। ये बैटरी पोटेंशियल पे फोटोडायोड में से जाने वाला करंट डिपेंड करता नहीं। पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, ये रिलेशन आपको तुम्हारे नीट में जेडब्ल्यू में पूछ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बराबर ध्यान में रखो। ठीक है, ये होगी उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो रहे होंगे तो तुम्हारे कमेंट बॉक्स में तुम डालते चलो। ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में और पॉइंट है, यहां तक क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर्स करंट वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा आता है, किस तरह से अपन उसको निकाल सकते हैं, हाउ यू कैन मॉडिफाई द ग्राफ, ऑल दिस पॉइंट विल बी क्लियर। लो, जब अपन उस फोटोडायोड पे लाइट इंसिडेंट करते नहीं, तब जो करंट उसमें से पास होता है उसको अपन डार्क करंट बोलते हैं, वो बहुत कम होता है, ये आपको पता है, बराबर है। डार्क करंट बहुत कम होता है, इट इज डार्क करंट। लेकिन मैं इस तरह से ग्राफ निकाल सकता क्या, ये डार्क करंट का सीधी लाइन, मैंने यहां पर नीचे इंटेंसिटी लिखा है, यानी कि इंटेंसिटी में बढ़ा रहा,
इंटेंसिटी बढ़ा रहा तो डार्क करंट पर कुछ इफेक्ट गिरेगा क्या? कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा। ये डार्क करंट जो रहता है उस डायोड में का वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर अपन ने इंटेंसिटी बढ़ाई तो उस डायोड में से फ्लो होना करंट, देखो इधर क्या है, IR, IR बोले तो डिवाइस करंट, उस पीएन जंक्शन डायोड में से यानी कि फोटो डायोड में से जाने वाला करंट बढ़ेगा। उस फोटो डायोड में से जाने वाला करंट बढ़ेगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी अपन बढ़ाते जाएंगे फोटो डायोड में से जाने वाला करंट बढ़ते जाएगा कहाँ तक बढ़ेगा? जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी डालोगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगी तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ज़्यादा करंट अपने को मिलेगा। लेकिन 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 बैटरी का पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या अट्रैक्ट करेगा, वो पॉजिटिव की ताकत पर डिपेंड करेगा। यानी कि बैटरी का वोल्टेज अगर तुमने कम रखा तो उसके तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी। देखो VR अगर लो रहा, रिवर्स वोल्टेज अगर लो रहा तो उसके तरफ अट्रैक्ट होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी, यानी कि उस फोटो डायोड में से जाने वाला करंट कम रहेगा, यानी कि सैचुरेशन करंट कम रहेगा, सैचुरेशन करंट कम रहेगा। अगर अपन रिवर्स का वोल्टेज बढ़ाया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यही ग्राफ बनेगा इस तरह से, बराबर है। अगर रिवर्स का वोल्टेज और बढ़ाया तो यही ग्राफ बनेगा ऐसा। सो जनरल नेचर इस ग्राफ का इस तरह से होता है कि अपन ने इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ता जाएगा और ये जो VR है ये VR कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रिवर्स वोल्टेज पे कितना करंट आएगा तो सैचुरेशन करंट इतना करंट आएगा, और अपन इंटेंसिटी बढ़ाई तो ये सैचुरेशन करंट कैसा बढ़ेगा तो ये लीनियरली बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी से लीनियरली वो चेंज होता जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर? ये है रिवर्स करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड के क्या क्या एडवांटेजेस है ये आपको बताना है, खाली स्टेट करना है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कोई पूछेगा नहीं। क्या है? क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब इस फोटोडायोड पर लाइट गिरता है ये अपना काम शुरू कर देता है फटक से, ताबड़तोड़। सो इट इज क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट। सेकंड वन इज करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी। अपन ने देखा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई कि करंट बढ़ता है, फोटोडायोड में से जाने वाला करंट बढ़ता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंटेंसिटी। ये दूसरा उसका एडवांटेज बन गया। तीसरा एडवांटेज हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। लाइट गिरने बराबर वो उसका काम शुरू कर देता है, सो द स्पीड इज हाई। लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट, ये छोटा सा होता है, सो इट इज लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट। वाइड स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स। अब इसका मतलब क्या है? तुम उस फोटोडायोड पर जो लाइट डालोगे उसकी वेवलेंथ, देखो सिलिकॉन का अगर ये डायोड बने हुआ होगा, फोटोडायोड सिलिकॉन से अगर बने हुआ होगा तो वो ऑपरेट होता है 190 नैनोमीटर टू 1100 नैनोमीटर इस लाइट के रेंज के लिए। यानी कि इस वेवलेंथ में का कौन सा भी लाइट अपन ने उस पर डाला तो वो डायोड वर्क करता है। यानी कि इस डायोड की ऑपरेटिंग रेंज, यानी कि स्पेक्ट्रम में की ऑपरेटिंग वेवलेंथ की रेंज इतनी ज्यादा है। सो वी कैन से दैट वाइड स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स वाइड स्पेक्ट्रम के लिए है, इसलिए फोटोडायोड अपन वाइड वेवलेंथ के लिए, अलग अलग वेवलेंथ के लिए यूज कर सकते हो, और रिलेटिवली लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड। ठीक है, एकदम सिंपल है, खाली आपको ध्यान में रखना है। जिस तरह से इस डायोड के एडवांटेजेस है वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। इतने डिसएडवांटेज नहीं है, दो ही है खाली। क्या है पहला डिसएडवांटेज? इट्स प्रॉपर्टीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी कि टेम्परेचर चेंज हो गया इस डायोड का, फोटोडायोड का, तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है।
सो मैंने आपको बोला था वो जो ग्लास रहता है उसके ऊपर जो कोटिंग का ग्लास जो रहता है उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, वो टेम्परेचर वेरी नहीं होने देता, इसीलिए, क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर वेरी हो गया तो उसके वर्किंग बदलता है, उसकी प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं रहती। और दूसरी क्या ड्रॉबैक क्या है, लो रिवर्स करंट। रिवर्स करंट लो रहता है फॉर लो इल्यूमिनेशन। अगर इंटेंसिटी कम होगी तो उस डायोड में से जाने वाला करंट भी कम होगा। इंटेंसिटी कम होगी तो डायोड में से जाने वाला करंट भी कम होगा। ये पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, उसकी यूजेस में अपने इसका काम है, इस पॉइंट का अपने को उसकी यूजेस में काम लेना है। अगर लो इंटेंसिटी का लाइट अपन ने इस पे डाला तो इसमें से जाने वाला करंट कम रहता है, ये अपने को पता है। ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट डाला तो ज़्यादा उसमें से करंट जाता है, ये भी अपने को पता है। ठीक है, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते अपने को इसके यूजेस देखना है, कहाँ कहाँ पर अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। करो थोड़ा सा थिंक करो उस पर विचार कि इस फोटो डायोड पे अगर आपने लाइट डाला तो इसमें से करंट जाता है, यानी कि लाइट डिटेक्टर करके इसका यूज़ कर सकते हैं अपन, फोटो सेंसर बोल के इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी गिनने के वास्ते इसका अपन यूज़ कर सकते हैं, और अपन ने बर्गलर अलार्म देखा था, चोरी डिटेक्ट करने के वास्ते इसका अपन यूज़ कर सकते हैं, बराबर है। और फाइबर ऑप्टिक्स में भी इसका यूज़ होता है, आने वाला लाइट की इंटेंसिटी क्या है उसकी उस पर काम करता है। फोटो सेंसर्स, फोटो डिटेक्टर, त्यानंतर फायर, जब घर में फायर लगती है, आग लगती है तो उसका फायर डिटेक्टर होता है, स्मोक डिटेक्टर भी होता है, ये नाम तुमने सुने होंगे। फायर डिटेक्टर में क्या होता है, जब घर में आग लगती है तो उसका जो लाइट होगा या उसकी जो हीट होगी वो सेंसर पे गिरती है और वो सेंसर बताता है अपने को आग लग गई करके। एक तो बेल बजाएगा या तुम्हारा पानी शुरू करेगा घर में, ये सब करता है वो, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो द एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ फोटो डायोड, बताइए। काउंटर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्विचेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। स्विचिंग डिवाइस, लाइट गिरेगा तो ये ऑपरेशन चालू करेगा, यानी कि एक आधे सर्किट को चालू कर देगा ये, तो इस पर लाइट डाला अपन ने कि वो सर्किट चालू हो जाएगा, यानी कि इसका यूज अपन स्विच करके भी कर सकते हैं। लो इंटेंसिटी पे कम लाइट जाएगा, हाई इंटेंसिटी पे ज़्यादा करंट जाएगा, तो लाइट की इंटेंसिटी गिनने के वास्ते भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लाइट को डिटेक्ट करने के वास्ते, यहाँ पर लाइट है नहीं है ये देखने के वास्ते भी अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। एज आई हैड स्टेटेड द एप्लीकेशंस आर, इट इज़ यूज्ड in counter, photodiode is used in counters, it is used as a switch, it is used in burglar alarm, it is used in detection of visible as well as invisible light. IR means invisible light. It is fast switching device, so it is used in high speed operation or high speed circuits. It is used in fiber optics also. It is used as a photo sensor as well as in fire detector as well as smoke detector circuit. Okay, these are the applications of photodiode. Now, there are two definitions which you must know. Photothermal device किसको बोलते हैं? What is photothermal device? A device which converts solar energy into heat energy. A device which converts solar energy into heat energy is called as photothermal device. एखादा एग्जाम्पल, सोलर वाटर हीटर, बराबर है। देन नेक्स्ट वन इज फोटोवोल्टिक डिवाइस। फोटोवोल्टिक डिवाइस किसको बोलते हैं? अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एखादा एग्जाम्पल, सोलर पैनल जो सोलर एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बराबर है। सो ऑल दिस इज अबाउट द फोटो डायोड। इतना सारा पार्ट फोटो डायोड का अपने को अपने सिलेबस में दिया है। द नोट्स ऑफ टुडेस टॉपिक, we have discussed photodiode. A photodiode or photodetector or photosensor is a special type of p-n junction diode which converts light energy into electrical energy. ये बात अपने को पता है।
सिंबल कैसा रहता है इसका, देखो, द फोटोडायोड ऑलवेज ऑपरेट इन रिवर्स बायस मोड, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड करंट थ्रू इट इज, वो करंट माइनॉरिटी कैरियर करंट रहता है, क्यों, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वो करंट रहता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अपनी किताब में जो डायग्राम दी है उसके कंस्ट्रक्शन की वो इस प्रकार है। मैंने जो बोर्ड पर डायग्राम निकाली थी वो आपको समझने के वास्ते मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफाई करके निकाली थी। नीचे एन रीजन जो बड़ा होता है, उसके ऊपर पी रीजन की जो छोटा होता है, पतला होता है, और उसके ऊपर ग्लास जिसमें से लाइट इंसिडेंट करेगा इस पी रीजन पे। पी रीजन में लाइट आने के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल की पेयर बनाएगा। इलेक्ट्रॉन होल की पेयर में का होल वहाँ पर ही रहेगा पी रीजन में, और इलेक्ट्रॉन घुसेगा एन रीजन में। ओके, देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स। द पीएन जंक्शन of a photodiode is placed inside a glass material so that only junction of a photodiode is exposed to the light. Junction is exposed to the light ऐसा कहने के बजाय किताब में ये लैंग्वेज दी है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। जंक्शन एक्सपोज होने के बजाय यहाँ पर कौन एक्सपोज होता है, पी रीजन एक्सपोज होता है, उसमें से लाइट अंदर घुसता है जंक्शन तक, ठीक है। लेकिन लिखते वक्त क्या लिखते हैं, जंक्शन इज एक्सपोज टू द लाइट। अदर पार्ट ऑफ द डायोड आर जनरली कोटेड विथ ऑपेक कलर, इसके ऊपर कलर होता है, ऑपेक कलर माने कि जिसमें से लाइट जाता नहीं, ऐसा कलर, और कवर्ड विथ कोटिंग, या उस पर कोटिंग होता है। अब देखो, मैंने जो बोर्ड पर डायग्राम निकाली थी उस डायग्राम में और इस डायग्राम में, ये डायग्राम आपको किताब में दी है। लाइट इंसिडेंट करेगा जंक्शन में, देखो आप कैसा कन्फ्यूजन होता है। लाइट जंक्शन पे अगर इंसिडेंट हो गया तो पी रीजन में भी घुसेगा, एन रीजन में भी घुसेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल की पेयर पी रीजन में भी बनेगी, एन रीजन में भी बनेगी, बराबर है। ऐसा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपका, लेकिन ध्यान में रखो, जब लाइट इंसिडेंट होगा वो पी रीजन में ही आएगा, पी रीजन में ही इलेक्ट्रॉन होल की पेयर बनेगी, होल पी रीजन में ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एन रीजन की तरफ। क्यों एन रीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बोले तो निगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की, क्योंकि अपन ने पीएन जंक्शन कौन से मोड में कनेक्ट किया है, रिवर्स बायस में। यानी कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन ये इस डायरेक्शन से फ्लो करेंगे और होल इस डायरेक्शन से जाएंगे नहीं, वो वहाँ पर ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन इस दिशा से जा रहे माने होल इस दिशा से जा रहे हैं, ऐसे अपन बोल सकते हैं। होल का फ्लो इधर रहेगा, ठीक है। होल फ्लो करते, ये होल का फ्लो होता नहीं, ये ध्यान में रखो, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन इस दिशा से जा रहे माने होल इस दिशा से जा रहे, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। वो डायग्राम थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग थी, इसलिए मैंने तुम्हारे को समझाने के वास्ते अलग डायग्राम का यूज़ किया है। डायग्राम यही निकालनी है बोर्ड में भी, यानी कि जो चेक करने वाला होगा उसको भी ध्यान में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन से होल का फ्लो होगा विदाउट एप्लीकेशन ऑफ लाइट। अगर जब अपन लाइट ने इंसिडेंट करते तब क्या होता है, उसमें से डार्क करंट फ्लो होता है या ब्लैक करंट फ्लो होता है। देखो, द फोटोडायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस मोड, बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द डायोड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यह बात अपने को पता है। दिस करंट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड नॉट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि ये जो करंट है डायोड को कनेक्ट करने के बाद रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो करंट काय पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड नॉट ऑन अप्लाइड वोल्टेज। तुमने अपने अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया है इस पे वो करंट डिपेंड नहीं करता। एंड दिस करंट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक करंट बिकॉज इन अब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो इट इज प्रेजेंट, लाइट के ऑप्शन में भी ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डार्क करंट या ब्लैक करंट बोलते हैं। जब अपन लाइट इंसिडेंट करते तब क्या होता है, when the PN junction is illuminated with light of energy, अब ये पॉइंट ध्यान में रखो, ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। जो अपने को फोटॉन्स इंसिडेंट करने की है उन फोटोन की एनर्जी कितनी होना है, बैंड गैप से ज़्यादा। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर इनसाइड द डिप्लेशन रीजन। अभी कौन सी डिप्लेशन रीजन है, पी साइड की, बराबर है। और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्यों तैयार होती है, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन होता है कोवैलेंट बॉन्ड का, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कौन से तो भी कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और कोवैलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो वहाँ पर क्या बन गया, आयन तैयार हो गया। सो आयोनाइजेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा कहते हैं उसको।
बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्योंकि अपन ने बाहर से पोटेंशियल दिया उसको रिवर्स बायस का। द इलेक्ट्रॉन एंड होल गेट सेपरेटेड, इलेक्ट्रॉन और होल सेपरेट हो जाती है। द होल मूव टूवर्ड्स द कैथोड ऑफ बैटरी, होल मूव टूवर्ड्स द कैथोड ऑफ बैटरी माने बैटरी के निगेटिव की तरफ, एंड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स एनोड। देखो होल मूव टूवर्ड्स द कैथोड ऑफ बैटरी एंड इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स द एनोड ऑफ बैटरी। ओके, ये बैटरी वर्ड इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको क्या लगेगा कैथोड ऑफ पीएन जंक्शन और एनोड ऑफ पीएन जंक्शन ऐसा लग सकता है, इसलिए मैंने ये ऑफ बैटरी वर्ड वहाँ पर डाले, क्योंकि अगर ये बैटरी वर्ड में नहीं डालता तो आपको लग सकता था कि कैथोड ऑफ पीएन जंक्शन और एनोड ऑफ पीएन जंक्शन वो उल्टा होता था, बराबर है। सो दैट मोर कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड करंट इंक्रीजेस। आपको पता होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जाएगी एन रीजन में घुस गए तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, सो करंट इंक्रीजेस। सो दिस शोज दैट विद द एप्लीकेशन ऑफ लाइट ऑन फोटोडायोड करंट इंक्रीजेस। जब लाइट डालेंगे अपन तो उसका फोटोडायोड में से जाने वाला करंट बढ़ता है। उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक अपन देखें, यहाँ पर मैंने I1 I2 IT यानी कि इंटेंसिटी के लिए I वर्ड यूज़ किया, I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1, यानी कि दिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी बहुत कम है। और ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही, इसको डार्क करंट मैंने बोला या ब्लैक करंट बोलते हैं आप। ये लाइट जब नहीं गिरेगा तब का ये ग्राफ है, और जब लाइट गिरेगा अपन लाइट इंसिडेंट करेंगे फोटोडायोड पे, तब उसमें से जाने वाला करंट इस तरह से बढ़ता जाएगा विद इंटेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखो 0.5 के आसपास ये सब जीरो बन जाते फॉरवर्ड वोल्टेज लगाए तो। इसका अपन ने पूरा डिस्कशन किया है। ग्राफ इस तरह से निकालना है आपको, ये रिवर्स बायस वोल्टेज, इधर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, क्योंकि इधर वोल्टेज पॉजिटिव इधर वोल्टेज नेगेटिव है। दिस शोज दैट विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिवर्स फोटो करंट इंक्रीजेस। और रिवर्स करंट और इंटेंसिटी इनका क्या रिलेशन आता है, तो ये ग्राफ भी अपन ने देखा, ठीक है। ग्राफ के नेचर के बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, वहाँ पर मैं अपन ने डिस्कस किया है पूरा। एक पॉइंट ध्यान में रखो, द सेंसिटिविटी ऑफ फोटोडायोड कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग डार्क करंट। अगर अपन ने डार्क करंट कम कर सके उसमें डायोड में का, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। और डार्क करंट काय पे डिपेंड करता है, डोपिंग पे। सो यू कैन चेंज द सेंसिटिविटी ऑफ फोटोडायोड बाय चेंजिंग द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड, वही एडवांटेज जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे वही है। वीक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट, द करंट इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये भी आपको पता है। हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है इसका, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट होता है ये फोटोडायोड। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्स है इसका। द फोटोडायोड मेड अप ऑफ सिलिकॉन रिस्पॉन्ड्स टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 190 नैनोमीटर यानी कि अल्ट्रावायलेट टू 1100 नैनोमीटर यानी कि इंफ्रारेड, इस रीजन में वो काम करता है। रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है उसकी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बदल गया तो इसका वर्किंग बदलता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बदलती है। लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो रिवर्स करंट कम होता है। उसके यूजेस, काउंटर्स में अपन इसका यूज़ करते हैं, स्विचेस में इसका यूज़ करते हैं, बर्गलर अलार्म में इसका यूज़ करते हैं अपन, डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन में भी इसका यूज़ होता है। सर्किट इन विच फास्ट स्विचिंग एंड हाई स्पीड ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड, उस सर्किट में इसका यूज़ होता है। फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में उसका यूज़ होता है। ऑप्टो कपलर्स होते हैं कि जो सर्किट को कनेक्ट करते हैं, यूज टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ऑप्टो कपलर्स में भी इसका यूज़ होता है। फोटो सेंसर्स डिटेक्टर्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, इसमें उसका यूज़ होता है। सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर, इसमें भी उसका यूज़ होता है। उसके बाद में अपन ने 2 डेफिनेशन देखे थे। फोटो थर्मल डिवाइसेस किसको बोलते हैं, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी आर कॉल्ड फोटो थर्मल डिवाइसेस। एंड फोटोवोल्टिक डिवाइसेस किसको बोलते हैं, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फोटोवोल्टिक डिवाइसेस। उसके एग्जाम्पल भी वहाँ पर दिया है।